तो लेट्स सी ट्रांसलेटर्स। और ट्रांसलेटर्स के चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या करवाया, मैंने आप लोगों को क्लास यहाँ पे करवाए थे बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। और मैंने आप लोगों को मल्टीपल डिफरेंसेस करवाए थे। यू कैन सी के हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, कन्वर्ट to convert high level language into machine language we need translators and it's working on registers। इसकी एग्जीक्यूशन भी क्या होती है, फास्ट होती है बिकॉज वी डायरेक्टली डील विद द रजिस्टर्स। और हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल बातें करी थी अब हाई लेवल द लो लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि वी नीड लो हो रहा है थोड़ा सा असेंबलर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपनी लो लेवल लैंग्वेज को किसके अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। देन मैं आप लोगों को क्लास कंपाइलर के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। आई टॉक्ड अबाउट द कंपाइलर्स कि किस तरह कंपाइलर आपके पास आपका कन्वर्ट करता है। देन आई टॉक एट ऑफ अ कंपाइलर। देन इसके बाद कल आई टॉक्ड अबाउट द इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर के भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मल्टीपल डिस्कस करे थे हम लोगों ने, कि लाइन बाय लाइन करता है आपके पास और एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये स्टॉप कर देता है अपनी एग्जीक्यूशन। हमने बहुत सारी बातें करी थी अबाउट द इंटरप्रेटर एज वेल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास इस साल एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। सो लेट्स सी। मैंने कहा सबसे पहले क्वेश्चन देखा यहाँ पे, ये बोल रहे कि compilers and interpreters are used to translate high level languages, give two differences between compiler and interpreter। so अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं एक जनरल डिफरेंस पूछूं, कोई भी, योर नेम या कोई भी एक डिफरेंस कंपाइलर सॉरी इंटरप्रेटर और कंपाइलर में कब पढ़ोगे, या वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक? अच्छा तुमने एक्सेस लिया तो था मुझसे, मुझे याद आया है, तो जल्दी से देखो ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सो प्लस डिफरेंस क्या होता है, कौन सा ज्यादा फास्ट होता है, कंपाइलर। लेकिन अब देखिए, अब आप लोग ना हल्के हल्के एग्जामिनर आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जा रहा है, आपके आंसर का कंटेंट मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अब सिर्फ कंपाइलर और फास्ट, तो मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट ये अगर आंसर करेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। ऑल्दो एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, लेकिन इसको आप लोग को रीजन देना है, रीजन देना है कि व्हाई कंपाइलर आर फास्ट एंड व्हाई इंटरप्रेटर्स आर स्लो। हाँ, ये भी एक डिफरेंस है बहुत बड़ा हमारे पास, बिल्कुल जैन। सो मैंने क्या यहाँ पे पहला डिफरेंस लिखा, कंपाइलर्स आर फास्ट। रीजन बताएं कि क्यों फास्ट है, बिकॉज आपको इतनी स्पेस गिवन होती है, सिर्फ ये लिख के छोड़ देना इट्स नॉट एप्रोप्रिएट बेटा। ठीक है, कंपाइलर आर फास्ट बिकॉज दे translate the source code into object code in one go। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ जैन, सोर्स कोड क्या होता है? सर जो आपका एक्चुअल कोड है वो सोर्स कोड है। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? सर जो आपका बाइनरी का कोड है ना, वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट कोड है। सो क्या करते हैं भाई, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कितने टाइम में, एक गो के अंदर। तो दैट्स व्हाई दे आर फास्ट, दैट्स व्हाई कंपाइलर्स आर फास्ट। तो ये प्रॉपर आंसर होने चाहिए भाई, दे आर फास्ट, दे आर स्लो, ये डिफरेंसेस नहीं मानते भाई। पहले मानता था एग्जामिनर, पहले मानेगा, अब एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखता है वो
ए कैटेगरी आंसर, बी कैटेगरी आंसर, सी कैटेगरी आंसर। ए कैटेगरी आंसर 2 आउट ऑफ 2, बी कैटेगरी आंसर 1 आउट ऑफ 2, सी कैटेगरी आंसर 0 आउट ऑफ 2। ठीक है ना? सो बी कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ए कैटेगरी में रहना है। आगे बता रहे क्लास एक और डिफरेंस, तो यहाँ पे हमें जैन ने बताया था कि सर आपने हमें बताया था कंपाइलर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस executable files. So compilers always generate executable files. अब जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा फास्ट ट्रैक में आप लोग का रिवीजन भी होता रहेगा साथ साथ। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चों को याद एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होगी, बहुत सारे बच्चों को एग्जीक्यूटेबल फाइल अब याद नहीं होंगी। तो एग्जिट क्या होगी? द फाइल दैट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड। या गेम खेलते हो बेटा? ठीक है, कैसे पीसी पीसी गेमिंग करते हो? मोबाइल पबजी ना बोलना प्लीज, इसके अलावा हैं जब PS4 है आगे और ऊपर चला गया कोई बीच वाला है थोड़ा बच्चा जो पीसी गेमिंग करता है भाई, कौन सा गेम? CS:GO 1.6 तो नहीं होता, वो तो क्या होता है, गो अलग ही है। अच्छा, लेकिन 1.6 का मुकाबला। अच्छा, सो अब जब तुम वो गेम ऑन करते हो तो कैसे ऑन करते हो भाई? आपको एक आइकन बना हुआ होता है, आप आइकन पे अगर डबल क्लिक करते खुल जाता है। तो वो आइकन क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल है। आपने उसको क्लिक किया, जो बैकएंड के ऊपर कोड था वो चल गया, लेकिन जो कोड है ना, यू कैन नॉट सी द कोड। आप कोड नहीं देख सकते, लेकिन यू कैन एग्जीक्यूट द फाइल। तो ये कौन जनरेट करता है? कंपाइलर हमेशा आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के देता है। यू कैन रन द कोड, बट बैकएंड के ऊपर आप कोड को देख नहीं सकते। लेकिन इंटरप्रेटर ये काम नहीं करता, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता। तो आपको सोर्स कोड भी क्या होता है, जो आपका एक्चुअल कोड होता है, वो भी आपको नजर आ जाता है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो कंपाइलर्स ऑलवेज जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल। बेटा ये बात याद रखनी है। इस साल ये थोड़ा सा ये वाला डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस आपका एग्जामिनर आप लोगों के साथ खेलेगा। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग सर आप कैसे बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटेबल फाइल वाला डिफरेंस इस बार एग्जामिनर प्रोमिनेंट दे सकता है हमें? तो बेटा एएस लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, जो क्वेश्चन एएस लेवल में आता है 1 साल या 2 साल बाद आप लोग को एग्जामिनर ओ लेवल में हिट करता है, अगर सेम टॉपिक है। तो सेम टॉपिक है, सेम क्वेश्चन आया था कि एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, कौन जनरेट करता है, कैसे जनरेट होती है, क्या क्या कर सकते हैं। सो एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में मैंने आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को शो करूं तो मैंने काफी लिखवाया भी आप लोगों को, ये रहा। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स आप लोग को एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में पता होना चाहिए। अब फाइल having the extension .exe, this file can only be run, you cannot see the source code. source code क्या होता है? जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? we call it source code. तो आप लोग सोर्स कोड इसके अंदर नहीं देख सकते बेटा। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। या क्लियर? सो कंपाइलर ऑलवेज जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, we cannot see the source code। ठीक है, तो अब परफेक्ट आंसर आगे बता रहे क्या? पार्ट डी और पार्ट सी भी है इसका। अभी बता रहे प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बोथ। सो सिंस, जल्दी से लिख दूंगा, आसान सवाल है। सिंस हाई लेवल लैंग्वेज, अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोग के क्वेश्चन के ऊपर मूव करूंगा, जो आप लोग ऑफ कोर्स मैथ चैट के ऊपर आप लोग पूछ रहे होंगे। 4 क्वेश्चन आए हुए, ये क्वेश्चन को एंटरटेन करूंगा मैं आफ्टर कंप्लीटिंग द होल पार्ट। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करने से पहले मैं आप लोग को ये सारी आप लोग की क्वेरीज कैटर करूंगा। देन एग्जाम्पशन आपने भी ऑप्ट करी हुई है, स्कूल में था ना तुम तो बिकन? सही है, तो अब टीचर्स डरा तो नहीं रहे कुछ? अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम्पशन ऑप्ट कर लिया आपने, और बाकी सब भी एग्जाम्पशन ऑप्ट करना एक वाइज डिसीजन है, एक अच्छा डिसीजन है कि मैंने आप लोगों को सारे प्रोस एंड कॉन्स बताए थे। और एक अच्छा डिसीजन है, आप लोगों को प्राइवेट कैंडिडेट्स को भी ईमेल आ चुकी है, आप लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। अच्छा ये भी किया तुमने?
75 आउट ऑफ 60 है तुम्हारे। अच्छा ठीक है, गुड। लेकिन भाई फिर भी एक सर मैक का अच्छा मशवरा ये याद रखना भाई, स्कूल के टीचर से बिगाड़ना नहीं अभी। ये जो सिचुएशन है ना अभी, द सिचुएशंस आर थोड़े से टफ सिचुएशन है। उनको अच्छे अच्छे बताओ सर, पेपर 2 बता, उनको यूं करके कन्विंस करो कि सर आपने क्या पेपर 1 पढ़ाया है, कितना अच्छा आपने पेपर 1 पढ़ाया सर, बस पेपर 1 हमें बिल्कुल 100% हो गया है। उन्हीं की तारीफ करना बहुत ज्यादा, ठीक है। करते हैं टीचर्स माइंड करते हैं कुछ ना कुछ, कुछ टीचर्स माइंड करते हैं, तो उनकी तारीफ करके उनसे अपने पीआर खराब नहीं करेगा। जो स्कूल के बच्चे हैं भाई, जो प्राइवेट है वो तो जो करना है कर ले, लेकिन जो स्कूल वाले बच्चे बेटा पीआर अपने टीचर से खराब नहीं करेगा। अगर आप लोग एग्जामिनेशन ऑफ कर रहे हैं उनकी विल के अगेंस्ट, तो बताएगा सर आपने P1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया कि हमें सर वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम लोग इसके अंदर 75 स्कोर कर लेंगे। सर पेपर 2 सर बहुत कंफ्यूजिंग है, यूं करके ना सर आपने बहुत एफर्ट्स करें लेकिन सर स्टिल बहुत कंफ्यूजिंग है सर प्लीज, तभी हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ कर रहे हैं, ताकि कल को एक्सपेक्टेड ग्रेड के ऊपर अगर कहानी जाती है, फिल्म जाती है, वैसे चांसेस आर लेस, लेकिन अगर फिर भी जाती है तो आपने अपने टीचर से पीआर अच्छी रखनी चाहिए। खैर, सिंस हाई लेवल लैंग्वेज क्लास क्या बता रहा है, सिंस हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, so easy to understand and debug। या debug का मतलब पता है? नहीं, या से पूछा है मैंने। रिमूविंग एरर्स, परफेक्ट बेटा, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज बेटा क्या होगा? लो लेवल लैंग्वेज का एक ही बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा, अरेल नहीं, अजान, इजान, इजान लो लेवल लैंग्वेज का एक ही बड़ा एडवांटेज है, एग्जीक्यूशन क्या होती है इसकी? फास्ट होती है। रीजन, डायरेक्टली डील करती है किसके साथ? रजिस्टर्स के साथ। तो बेटा परफेक्ट, एग्जीक्यूशन इज फास्ट बिकॉज इट डायरेक्टली डील्स विद रजिस्टर्स एंड अ परफेक्ट क्लास 2 मार्क्स। आगे बता रहे व्हाट इज मेंट बाय टॉप डाउन डिजाइन व्हेन डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर। पता है आप लोग को टॉप डाउन डिजाइन क्या होता है? मैंने टॉप डाउन डिजाइन अभी तक पेपर 2 में नहीं करवाया यार, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एक शायद पेपर 2 का सवाल है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट कहलाते, तो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। इस टॉप डाउन डिजाइन का मतलब क्या होता है? देखें, मुझे बनानी थी विंडोज 30। क्या बनानी थी? विंडोज 30। मैंने बोला भाई ईजान की ना टीम डेस्कटॉप बनाएगी, जैन की टीम जो है वो सिक्योरिटी के साथ डील करेगी, याया की टीम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट करेगी, अब्दुल्ला, पूरा नाम अब्दुल्ला इरफान की टीम जो है वो सिक्योरिटी डील करेगी। और मैंने बोला तुम्हारी टीम बेटा फारिग तुम्हारी टीम को निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो हर टीम का क्लास क्या हुआ, अलग अलग मैंने टास्क असाइन कर दिया, और एट द डे एंड मैंने सारे टास्क कंबाइन कर दिया और मेरा विंडोज बन जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन डिजाइन। एक बड़े प्रॉब्लम को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके सॉल्व करें तो दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन डिजाइन या टॉप टू बॉटम अप्रोच। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने पिक किया है 2008, या आप लोग क्या सिलेबस नहीं, दूसरा एक वेरिएंट था, तो तभी वहां पे मिक्स एंड मैच P1 P2 के मिक्स मैच क्वेश्चन आते थे। लेकिन स्टिल चले, एक नॉलेज है, एक अच्छी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे बता दिया टॉप डाउन डिजाइन क्या होता है। ब्रेकिंग large programs into smaller sub programs। ठीक है भाई जी, का सवाल है। और आप, अच्छा सॉरी, मैंने बोल गया क्वेश्चन पैटर्न 10 क्वेश्चंस पायलट प्रोड्यूस मुझसे यहाँ पे
सर आप मॉक लेंगे? मिर्जा अब्दुल्ला बेग बिल्कुल लूंगा, ये तो बेटा क्वेश्चन आपको पूछना ही नहीं चाहिए था, बहुत बड़ा मॉक होगा मेरा। ठीक है, ईसा ने क्लास आंसर किए में। और हमारे पास अशर कर रहे हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस में। इंटरप्रेटर का अगर डिफरेंस लिखें तो क्या होगा? सही है, कुछ नहीं होगा। अशर फाइन। तो 50 आउट ऑफ 50 के बाद ही कहूंगी के कहेंगे तो ताना ही मिलेगा। इफ ओनली टास्क वन सो सिचुएशन में भी। अभी देखिए सारी क्वेश्चन मैं इग्नोर कर रहा हूँ वैसे लाइव क्लास में, वैसे कभी मैं आप लोग देखा सिर्फ ऑनलाइन क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे हमारे क्वेश्चन इग्नोर कर देते। खैर जी सर बेटा बिल्कुल आप मुझे बात समझ में आ गई। सर स्ट्रक्चर डायग्राम एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द टास्क इनटू सब टास्क। शिवा बेटा आपने बड़ा अच्छी यहाँ पे बात लिखी है स्ट्रक्चर डायग्राम के बारे में, ये मैं आप लोग को अभी करवाऊंगा पेपर 2 के अंदर, ये कोशिश कराऊंगा अभी मैं आपको। और बाकी बच्चों ने क्लास हमें यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। वेरिया ब्रॉड्स कंटेनर्स स्टोर वैल्यू। वेरिया ब्रॉड्स क्या चीज होती है पता है आप लोग को? ये क्या चीज है वेरिया ब्रॉड्स? शिवा बेटा मुझे नहीं पता वेरिया ब्रॉड्स क्या चीज है, मैंने पहली बार कंप्यूटर के टर्म्स में नाम सुना है ये, पता नहीं क्या है। खैर thus is all different tested simultaneously lessons down the test for testing। ठीक है, सो आंसर दिए क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ पे परफेक्टली परफॉर्म कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं और लेट्स सी। अब देखिए क्लास सबसे पहला सवाल, वेब पेज कंटेन्स क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट असेंबलर इंटरप्रेटर कंपाइलर। अब जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आगे लेवल से पिक किया है, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा ये। ठीक है, सो जाहिर सी बात है फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक में मैंने आप लोगों को बताया हुआ मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराता हूं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो रिसेंटली नहीं आप लोगों ने देखे होते, लेकिन एग्जामिनर में आस्क, कोई नई चीज भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो बेटा इस क्वेश्चन का कंटेंट है वेब पेज। मेन जो चीज है ना वेब पेज है। वेब पेज किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? एनीवन? हाँ पूरा बताओ ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को आप सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप उसको ना कंपाइल कर सकते हैं ना असेंबल कर सकते हैं। उस लैंग्वेज को हमेशा क्या किया जाता है? इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये बात अब याद रखनी है। देखिए HTML आपके सिलेबस का पार्ट है, इंटरप्रेटर आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि HTML के ऊपर अगर कोई कोड लिखा हुआ है तो इट विल बी ऑलवेज इंटरप्रेटेड। आगे देखते हैं। Each instruction in the source code consists of opcode and an operand। opcode और operand क्लास क्या होते हैं? opcode एक्चुअली क्या होता है आपके पास? इंस्ट्रक्शन। और ऑपरेंड क्या होता है आपके पास? दिस इज एड्रेस। सर ये क्या नई चीज आ गई ऑपकोड ऑपरेंड? तो बेटा लेट मी टेक यू बैक टुवर्ड्स द असेंबली लैंग्वेज। कहीं ना कहीं मैंने आप लोग को असेंबली लैंग्वेज में ये बातें बताई होंगी। मैं क्लास जब आप लोग को लो लेवल लैंग्वेज पढ़ा रहा था, असेंबली लैंग्वेज पढ़ा रहा था, मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा था। क्या था ये? एड, एसटीओ। मैंने कुछ कमांड लिखी थी, मैं मतलब असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये कमांड होती है एसटीओ, एड। तो एक्चुअली ये एसटीओ और ये चीजें क्या है आपके पास? अगर मैं एक ये कमांड को यहां पे लिखूं, एड EAX, सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप कोड। और ये क्या आपका एड्रेस। तो ये रजिस्टर था, ये रजिस्टर क्या आपका एड्रेस है। सो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को आप लोग क्लास कहां पे डील करते हैं? ये क्या है आपके पास? दिस इज योर असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर। तो असेंबलर डील करता है क्लास ऑपकोड और ऑपरेंड के साथ। थोड़े से टर्म्स मुश्किल टर्म्स हैं, लेकिन ये आप लोग को बस सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पता होने चाहिए। सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड एट रन टाइम।
जब आप कोड को रन कर रहे हो तो आपको सोर्स कोड की जरूरत होती है। एक्सीलेंट, देन वंडरफुल, अमेजिंग, 0 मार्क्स। अब देखो कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, अब आपको सोर्स कोड की जरूरत नहीं पड़ती कंपाइलर में, आप सिर्फ क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो उसे, ठीक है ना। तो इंटरप्रेटर में मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका सोर्स कोड हमेशा क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड होना चाहिए, सो दैट अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची से दामिया अपने मौजूद मेंबरान को मुतला करती है कि आपकी प्रॉपर्टी का अलॉटमेंट लेटर तैयार है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपने अपने एक्स्ट्रा लैंड चार्ज के तहत अदा नहीं किए। आपसे दरख्वास्त है कि 12 अप्रैल 2021 तक एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस अदा करके अपना अलॉटमेंट लेटर हासिल कर लें। बसूरत दीगर बहरिया टाउन के कवायद और दवाबित लागू कर दिए जाएंगे। शुक्रिया। हॉस्पिटल का फूल है। सोर्स कोड इज रिक्वायर्ड एट वन टाइम। तो क्लास सोर्स कोड किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, आपका इंटरप्रेटर के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आगे बता रहे क्लास के when the source code is translated, copies of the executable files, तो क्लास एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन जनरेट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल एक ही चीज जनरेट करती है क्लास, कौन जनरेट करता है, आपका कंपाइलर। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन बनाया था मैंने यहाँ पे डेलिब्रेटली, ताकि आप लोग को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए मैचिंग का तो यू गाइस आर ऑन ट्रैक। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ठीक है, इससे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके पास। ठीक है, एसएन ने हमें यहाँ पे आंसर भी किया हुआ है, एचटीएमएल, गुड बेटा। अभी बता रहे क्लास एक वियर्ड ऐसी क्वेश्चंस हैं, जस्ट फॉर द मैचिंग पर्पस मैंने यहाँ पे बनाए थे इनको। सो लेट्स सी, assembler stores all names and their corresponding values class। नहीं, ये वाला छोड़ देगा पार्ट, ये मैंने कुछ ज्यादा ही अलग लेवल ले लिया, ये रहा, ये सही है। एड, मूव, एसटीओ, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को आप लोग क्या कहते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को आप लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम ऑपकोड। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ब्लैंक सी फॉर्म में आप लोग इनको याद रखिएगा बेटा। डैश कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो क्लास असेंबली लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट करता है भाई, सिंपल सा एक ही जवाब है, जल्दी से या तुम बता दो। एक्सीलेंट, जबरदस्त, जा रहा हूं मैं डाइव मारने पानी में। असेंबलर, ठीक है ना, असेंबलर। सो आगे बढ़ा मैं यहाँ पे। अब असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन टाइम। अब देखिए ये बड़ा बेसिक सा सवाल है आप लोग, अच्छा आप लोग को पता है ना आप लोग का क्विज कब है, 28। अच्छा उसका प्राइज मनी भी है, जो फर्स्ट आएगा, चीटिंग करनी है कर लेना, नहीं कर सकते, टफ बनाऊंगा, दैट्स व्हाई टाइम रिक्वायरमेंट टफ रखूंगा। और कुछ टीचर्स भी अपियर हो रहे हैं उसके अंदर आप लोग के, अच्छा है मैंने टीचर्स के लिए अलग पोर्शन रखा हुआ है भाई, उनको आप लोग के साथ पोजीशंस नहीं दूंगा, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग की पोजीशन अलग होंगी, और पूरा सिलेबस है आपके पास। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा टेस्ट देगा। 28 को है 8 बजे रात में, ऑनलाइन है, तो कॉपी खोलना तुम आराम से है। यार कुछ बोल लो, ये कुछ कर सकते हो आगे पीछे उस दिन एक क्लास को, ड्यूरेशन 1 आवर का है। या एक काम, चलो मैं ये कर सकता हूँ, एक काम ये कर दूंगा, 8 से 9 क्लास है तुम्हारी, ये कौन सी क्लास है 8 से 11 रात में? अच्छा तुम अभी वो भी दे रहे हो साथ में? सर 3 घंटे की क्लास लेते हैं सर ऐसे? 3 घंटे? तो 3 घंटे क्या पढ़ाता है बंदा यार, मतलब मैं, मुझे अपनी टीचिंग पे शक हो रहा है अब। 3 घंटे नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं डिस्कशन होता है क्या होता है? अच्छा, पूरा एक्सप्लेन करते हैं सारा सिनेरियोस, और फिर आखिर में नोट्स वगैरह, ठीक है।
कंप्यूटर में मैं कोई कहानी नहीं बना सकता, लेकिन बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा एग्जाम्पल्स आप लोग को ऐसी दूं कि आप लोग को हमेशा ध्यान में रहे। खैर, सो ठीक है, अगर मैं 6 बजे से 8 बजे तक आपको अलाउ कर दूं, ठीक है, तो 6 से 9 की विंडो ओपन कर दूंगा। उस विंडो में जो भी बच्चा अपेयर हो, जब टाइम मिलेगा अपेयर हो जाके, ठीक है। 6 से 9 की विंडो अपेयर कर दूंगा, मैं अभी मेंशन भी कर दूंगा टाइमिंग वगैरह। तो 6 से 9 ओपन रहेगा टेस्ट, आप जब भी फिजिबल हो जाकर टेस्ट दें। पूरे सिलेबस का टेस्ट है, मजेदार टेस्ट होगा, एमसीक्यूज, ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, इमेजेस भी बनी हुई होंगी, आप लोग को उठा उठा के चीजें रखनी होंगी उसके अंदर। तो अच्छा टेस्ट, मजेदार टेस्ट होगा, एक अच्छा आप लोग को मजा आएगा टेस्ट करने में, ठीक है। एंड अगेन कॉपी खोल लो फिर भी नहीं कर पाओगे कुछ, ठीक है। So class, assembly language class क्या कर रही है? Less memory, less execution time. तो of course this is true because this language directly deals with registers. So that's why. अच्छा, कभी कभार क्लास क्या होता है, डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। अगर ये वर्ड भी आता है ना क्लास, ये वर्ड आप लोग ना वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर भी आपका एग्जामिनर आप लोग को कभी कभार दे सकता है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, रजिस्टर्स होते हैं मल्टीपल। तो वहां पे अगर आप कोई डायरेक्टली एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एड्रेस। असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी हम लोग कहते हैं, वॉन न्यूमन के अंदर भी कहते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एड्रेस। एन असेंबलर इज, हाँ ये सवाल का जवाब कौन देगा? एन असेंबलर इज डैश। मुझे ऑनलाइन क्लास ये जवाब चाहिए। मुझे ऑनलाइन असेंबलर इज, सवाल वापस आ जाओ, स्क्रीन आ गई, ये सही है। या असेंबलर इज पता होना चाहिए उसे पॉइंट। अच्छा यार बेटा, प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, जल्दी जल्दी तो गो थ्रू करो ताकि बैक ऑन ट्रैक आओ, ठीक है। कम है, ज्यादा नहीं है इतने, ओ लेवल्स के आई थिंक हार्डली 30-40 आवर्स हैं टोटल। जैन क्लास एज यूजुअल, जैन ने वैसे जवाब तो अच्छा दिया है, लेट्स सी। ओहो, सबने गलत जवाब, मूसा भी आज गलत, और मिर्जा अब्दुल्ला ने बी क्या है, मिर्जा अब्दुल्ला भी गलत। मिर्जा अब्दुल्ला ने सही कर लिया फौरन जवाब, अशर भी गलत और आरेल भी गलत। और मिर्जा अब्दुल्ला ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी बॉय बेटा। ठीक है, सो दिस इज मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट होती है भाई असेंबली लैंग्वेज। इंटरप्रेटर एंड असेंबलर्स आर मशीन डिपेंडेंट। और जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, दैट इज सी प्लस प्लस, पाइथन, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, ये पोर्टेबल होती है। ये मैक में भी चल जाएंगी, ये आपके पास आईओएस में, सॉरी ये आपके पास विंडोज में भी चल जाएंगी, ये आपके पास सोनी के कंप्यूटर में भी चल जाएंगी, आपके पास एचपी में भी चल जाएंगी, ये डेल में भी चल जाएंगी, ये हर कंप्यूटर में चल जाएंगी, ये पोर्टेबल लैंग्वेजेस होती है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज क्या होती है आपके पास? दैट इज मशीन डिपेंडेंट। जो सोनी के ऊपर मैंने असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है, वो एचपी के ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है, मशीन डिपेंडेंट होती है। अच्छा जी, तो ये मैंने एक रिसेंटली क्वेश्चन पिक किया है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये, दिस इज 2020 मई जून 2020 से ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है बेटा, ठीक है। लेट्स सी, अच्छा सवाल है, 4 नंबर एग्जामिनर दे रहा है। अब उसने क्या किया, पैराग्राफ फॉर्म में आपसे मांग लिया कि बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सो ये बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई अ प्रोग्रामर वुड मेक यूज ऑफ बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। वो बोल रहे प्रोग्रामर जो है वो दोनों का यूज कैसे करेगा, आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो जस्ट एक कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जामिनर ने ये सवाल दिया आपको। एग्जामिनर रिपोर्ट में खैर इसकी तो पब्लिश ही नहीं हुई एग्जामिनर रिपोर्ट, बिकॉज एक्सपेक्टेड ग्रेड के साथ चले गए थे आप लोग। लेकिन बच्चों को मेरे हिसाब से एग्जामिनर ने सिर्फ क्या किया, उसका मेन एम था कंफ्यूज कर दे बच्चों को। Explain why the programmer would make use of both interpreter and compiler. Just you need to explain class interpreter and compiler यहाँ पे, and you will be getting full marks. अब बच्चों ने क्या किया, बच्चे शायद कंपाइलर एक्सप्लेन कर देते, कुछ डिफरेंसेस एक्सप्लेन करते, तो दैट इज रॉन्ग।
आपको क्या करना है, सिमिलैरिटीज इसके अंदर एक्सप्लेन करनी थी। मैं ये आंसर लिख के दिखाता हूं आप लोग को। कंपाइलर translate the code in one go and interpreter translates line by line. Compilers also generates an executable file while interpreter make use of registers, so execution is fast. और एक पॉइंट और आप लोग यहां पे बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, compilers can crash memory. आपकी मेमोरी भी क्रैश कर सकता है कंपाइलर। क्यों? क्योंकि मेमोरी के ऊपर एक साथ क्या करता है, लोड डालता है, ठीक है। एंड इंटरप्रेटर्स does not put load on memory. और एक और पॉइंट क्लास, डिटेक्शन ऑफ एरर्स। डिटेक्शन ऑफ एरर्स इज इजी इन इंटरप्रेटर, ठीक है। एक और पॉइंट क्लास आपके पास यहां पे, इफ we have errors, if we have errors, then no executable file is generated by compiler. अगर आपके कोड में कोई एरर होता है ना क्लास, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी जनरेट नहीं होती। और फिर उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए आप तो क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं। कभी मेमोरी का मसला हो, आपकी मेमोरी क्रैश हो रही हो, तो आप इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कभी आप लोग को एग्जीक्यूशन फास्ट करवाना है, तो यू कैन गो विद कंपनो यूज कर। तो मैंने यहाँ पे बड़े लिखा, आगे बता रहे, आखिरी रीजन क्लास बता रहे हैं यहाँ पे, गिव 3 reasons why a programmer would use high level language instead of low level language, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंसेस क्लास मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ जल्दी जल्दी यहाँ पे। सो द फर्स्ट डिफरेंस क्लास कैन बी portable, not machine डिपेंडेंट, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब क्या है, मशीन डिपेंडेंट नहीं है, कहीं पे भी आप किसी भी कंप्यूटर में चला लो हाई लेवल लैंग्वेज को। सेकंड रीजन, इजी टू रीड एंड राइट debugger, since close to human language। मैंने एक साथ बहुत सारे लिखवा दिए भाई, मैंने 3 डिफरेंसेस एक ही लाइन में लिखवा दिए वैसे तो, इजी टू रीड, इजी टू राइट, इजी टू डीबग एंड क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। खैर
एक और इसको बताओ, सारे ही हो जाए ना, ताकि पोर्टेबल, इजी टू रीड, इजी टू राइट, डीबग मैंने इसी में लिख दिया गलती से, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, अलग अलग पॉइंट है वैसे ही आपके पास, जरा देखिए नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया था आपको। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न, इजी टू डीबग, कन्वर्जन इसकी ये होती है, और चलो मैंने नीचे लिख देते हैं, ये वाला डिफरेंस नीचे लिख देते हैं, ठीक है। एंड क्लोज टू ह्यूमन या स्लैश इंग्लिश, ठीक है। फॉर, इफ, वाइल, ठीक है। तो इस वर्ड में, और इसकी मीनिंग भी क्या होती है आपके पास यही होती है। सो दैट्स इट क्लास, एक छोटा सा चैप्टर था हमारे पास ट्रांसलेटर्स का। आज मैंने आप लोगों को पूरे ट्रांसलेटर की एक रिवीजन करवाया है, एक रिवीजन दिया है।